ग्रेविटी वीक फोर्स क्यों है? तो आज हम लोग इसी के बारे में एकदम से सिंपल टर्म में एक नए पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो पहले थोड़ा फोर्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं। एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप धक्का देते हो या फिर खींचते हो तो ये जब मूव करता है तो बात की जाती है कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, जो मास इनटू एक्सेलरेशन की बात की जाती है। अब क्या है कि ये जो ग्रेविटी है इसको मैं कैसे बोलूं कि ये फोर्स है, जो स्पेस टाइम कर्व कर रहा है उसके आधार पर हम बात करते हैं ग्रेविटी है, बट इसको मैं फोर्स की तरह कैसे बात करूं? तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं इसको पुश किया तो क्या हो रहा है कि टाइम के साथ इसका अपना पोजीशन जो है वो चेंज करता चला जा रहा है, बट जैसे ही स्पेस टाइम जो कर्व कर रहा है वहां पे भी बात करोगे तो वो सेम होता है। कैसे? T1 टाइम पे मैं यहाँ पे बैठा हुआ, अब T2 टाइम पे मेरा होने का पॉसिबिलिटी बनता है, पोटेंशियल के तौर पे एग्जिस्ट करता है कि मैं यहाँ से उठ के जा सकता हूँ, यहीं पे बैठे रह सकता हूँ, कुछ और कर सकता हूँ। जो कुछ भी एग्जिस्ट करेगा सब अभी वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अभी T2 आया नहीं है, रियलिटी नहीं आया, तो मतलब वेव फॉर्म में ही होगा। अब जो वेव फॉर्म की जो मैं बात कर रहा हूँ तो फिर फ्यूचर का नहीं बल्कि जो पास्ट का है वो भी तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, एक तौर पे एक फील्ड की तरह एक्ट करता है जो क्वांटम फील्ड की बात करता है। अब क्या हो रहा है कि इसमें मेरा फ्यूचर का पोटेंशियल एग्जिस्ट तो कर रहा है, सिर्फ मेरा ही नहीं है ना, बल्कि जितना भी है सब का क्वांटम फील्ड होगा, उसमें सब का अपना अपना ये जो वेव फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, जब का तब रह जाएगा। अगर जो कुछ नहीं होगा, एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा तो क्या होगा कि सबका जो क्वांटम फील्ड है वो आपस में एंटेंगल्ड होता है, तो उसके हिसाब से वेव फॉर्म कोलैप्स करेगा, बट उसके हिसाब से करेगा जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। जैसे मेरा यहाँ पे दोस्त जो बैठा हुआ, मेरा दोस्त बोला कि जो अभी कर रहा है वो कर ले, बाद में हम लोग घूमने चले जाएंगे। यहाँ पे ये एक तौर पे मेरा पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर दे रहा है, इसका जो क्वांटम फील्ड है एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर रहा है कि मैं यहाँ से उठ के जो जा सकता था उसमें से कुछ एक बैरियर क्रिएट कर दिया कि नहीं, जो कर रहा है वो कर रहा है, तो उसके हिसाब से एक वेव फॉर्म मेरा कोलैप्स कर गया। तो क्या हो रहा है कि जैसे वेव फॉर्म कोलैप्स के मैं बैठ के यहीं पे बातें कर रहा हूँ तो ये T1 से T2 की बात हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे वेव फॉर्म कोलैप्स कर रहा है तो क्या मेरे से बाहर किया था क्या T2 पे, दूसरा तो मैं नहीं हो गया, मैं ही हूँ ना। तो क्या हो रहा है कि एक अलग स्पेस टाइम आ सकता था, उसको आके कर्व कर दिया मेरे पे, तो यहाँ स्पेस टाइम कर्व करने की बात हो जा रही है, जहाँ पे हमें वो ग्रेविटी की बात हो जा रही है। जैसे ही एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो रहा है तो उसके हिसाब से स्पेस टाइम कर्व कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ, बट यहाँ पे भी अपना जो पोजीशन है वो भी चेंज करें। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरा भी तो चेंज होता चला जा रहा है ना, टाइम के साथ मेरा भी तो चेंजेस है। तो मैं यहाँ पे तो बोल सकता हूँ कि जो ग्रेविटी एक तरफ से फोर्स की तरह ही एक्ट कर रही है। अब बात यहाँ पे ये उठती है कि फिर जो ग्रेविटी है वो वीक फोर्स कैसे है। देखो, इसको हम लोग दो तरह से समझे। पहला, जो पोटेंशियल बैरियर जो क्रिएट कर रहा है वो उसका इन्फ्लुएंस अगर जो बहुत ज्यादा है, जो जितना ज्यादा स्पेस टाइम कर्व करवा सकता है, वहां पे जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ता चलेगा, इन्फ्लुएंस कमता चला जाएगा, तो यहाँ पे वो जो बोल सकते हो कि जो फोर्स है वो कम हो जा रहा है। बट जैसे स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करते हो तो वहां पे ऐसे काम नहीं करता, पूरा वो जो फील्ड होता है उसमें सब सेम होता है। दूसरी बात ये हो जाती है कि इसमें कोई पार्टिकल का एक्सचेंज नहीं हो रहा। जैसे मेरा दोस्त जब बात किया कि यहीं पे बैठ के जो बातें कर रहे हो वो कर ले, तो क्या हो रहा है कि वो एक तरफ से बस बैरियर क्रिएट किया कि जितना भी हो सकता था उसमें से कुछ एक अलग कर दिया कि नहीं इसी तरह से करना है, बस उतना ही किया, ना कि कुछ एक्सचेंज हुआ है। कुछ भी हो सकता था उसमें से एक पार्टिकुलर को कोलैप्स करे।